और आज हम आ चुके हैं मथुरा की ही तिलक नगर कॉलोनी में, जहां पर मैं आपको दिखा दूं, इस समय मेरे ठीक पीछे बंदरों का एक झुंड बैठा हुआ है। और ये झुंड केवल इस वक्त ही नहीं बल्कि पूरे दिन इसी कॉलोनी में धमा चौकड़ी मचाता रहता है। और इस कॉलोनी के निवासी जो हैं, ऐसा कोई भी घर नहीं है, मैं आपको दिखा दूं कि ऐसा कोई भी घर, ऐसा कोई भी यहाँ पर मकान नहीं है जिसमें जालियाँ ना लगी हों, ताकि लोग अपने घरों में कैद रह सकें और बंदर आराम से स्वच्छंदता से विचरण कर सकें, धमा चौकड़ी मचा सकें। लोगों की परेशानियाँ कितनी हैं ये खुद हम जानेंगे लोगों से, और लोग बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। हम बात करेंगे इनसे कि आखिर बंदरों की वजह से उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और साथ में अपने घरों में अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए और अधिक कितना व्यय करना पड़ता है। आइए जानते हैं लोगों से। अब इसी तिलक नगर कॉलोनी की जो महिलाएं हैं, जो हाथों में लाठियां लेकर चलती हैं और बंदरों से बचने का प्रयास करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बंदर लगातार उन पर हमले करते हैं और कहीं ना कहीं मौका मिलते ही उनको काट खाते हैं। मेरे साथ मौजूद है ऐसी एक महिला जो लगातार बंदरों की कई बार शिकार हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल चतुर्वेदी है। निर्मल जी, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे बंदरों की समस्या को लेकर? बिल्कुल समस्याएं हैं। मैं ये जनजागृत ब्रजमंडल की अध्यक्ष हूँ। हमारे जरिया हम लोग सब इकट्ठे होकर के, और 2 बार हम वहाँ कचहरी पे भी गए मजिस्ट्रेट के लिए, और उनके लिए सबके लिए ज्ञापन सौंप के आए हैं। मुझे 2 बार बंदर काट गया है, मेरे कॉलोनी में सब बच्चों को काटा है। इतने परेशान हैं हम कि जिसका कोई हद नहीं। 2 बार जाकर के भी मजिस्ट्रेट के पास होने में विज्ञापन सौंपने के बावजूद हमको कोई सहूलियत नहीं मिली। हम यही कहेंगे प्रशासन से कि वो सोए नहीं, जगे, और जग करके हमारा योगी मोदी सबसे, योगी जी को मिलना चाहते थे हम, मगर नहीं मिल सके किसी कारण से। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ आकर के ज़रा देखें, और प्रशासन सोए नहीं। हमको, हमारे बच्चे इतने परेशान हैं, हम बूढ़े परेशान हैं, लठ ले करके निकलते हैं, पत्थर लेकर निकलते हैं। हड्डी मेरी टूटी थी, 2 बार बंदर काट गए थे, बहुत हम परेशान हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं जिनके हाथों में भी लाठियाँ हैं और इस वक्त लेकर आई हैं। हम बात करेंगे इनसे कि आखिर इनके हाथों में लाठियाँ क्यों हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके हाथ में लाठी क्यों है आज? बंदरों के कारण जीने नहीं देते हैं, निकलने नहीं देते हैं, घर में काम नहीं करने देते हैं, बच्चों को निकालने जाओ, लेने जाओ, छोड़ने जाओ, यही टेंशन बनी रहती है 24 घंटे। बच्चे कैसे आएंगे, कैसे निकलेंगे? तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? बंदरों को चाहिए यहाँ से, क्योंकि सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चे 10-10 मिनट खड़े रहते हैं, स्कूल का गेट बंद हो जाता है, निकल नहीं सकते, बेंचें उड़ जाती हैं, वैन निकल जाती हैं। बाजार से आते हो तो आधे घंटे में बाहर खड़ा होना पड़ता है, एक जना बंदरों को भगाने आएगा, फिर हम घर में आएंगे, ये दिक्कत है। जाएंगे, क्या आपको कितनी समस्याओं का सामना करता है बंदरों की वजह से? समस्या में आने जाने में बहुत परेशानी होती है। या तो हमें किसी को बाहर कहना पड़ता है, किसी भी जेंट्स को, कि हमें कॉलोनी में छोड़ आइए। किसी का ऐसे एहसान हम रोज़ तो ले नहीं सकते। यदि बात करें इस कॉलोनी के लोगों की, इन कॉलोनी के निवासियों की, तो यहाँ पर कितने घर ऐसे हैं जिनके घर के आगे जालियाँ लगी हैं बंदरों की सुरक्षा के लिए? सबके ही लग रही है, कोई स्वतंत्र रह नहीं सकता। आप किसी के घर भी जाके देख लीजिए, सबके घर लग रही है जाली। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर बात करें जाली लगाने का, तो सबसे बड़ा कारण क्या है जालियों को लगाने का? सबसे बड़ा कारण है, पहले बंदर भागे तो हम जाली लगाए, जाली लगाए तो हमें हवा बटास कुछ नहीं मिलते, तो हम बंदर के पहले तो यहाँ के बंदर भागे। तो दर्शकों, अभी आपने सुनी थी इस कॉलोनी की महिलाओं की समस्या है। अब बात करते हैं यहाँ पर मौजूद पुरुषों से कि आखिर उनको बंदरों की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे बंदरों की समस्या को लेकर? आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, यहाँ इस जगह पे जहाँ आप खड़े हो, वहाँ पे हर घर में किसी ना किसी को बंदर काटा हुआ है। मतलब एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो बिना बंदर काटे रह गया हो। और अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम लोग तो पिंजरे में रह रहे हैं। आप जरा पूरा दृश्य दिखाओ सब जगह का, कि हम लोग तो पिंजरे में रह रहे हैं और बंदर अपना बाहर घूम रहे हैं। माताएं, बहनें, बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं है जो आसानी से अपना यहाँ पे जा सके। किसी ना किसी को लोग तो निकल ही नहीं पाते। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत है। प्रशासन से कई बार कोशिश करी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके माध्यम से ये अगर हमारी बात पहुँच सकती है तो कुछ इसका निदान करो। यहीं नहीं, मथुरा, वृंदावन, हर जगह हर कोई बंदर से त्राहिमाम है। एक कहावत है, दिया तले अंधेरा। नगर निगम ने अभी कुछ समय पूर्व ही बंदर पकड़ने के लिए अभियान चलाया था, जो कि वृंदावन तक पहुंच गए थे, लेकिन क्या कारण रहा कि उनको नगर निगम से मुश्किल से 50 मीटर दूरी पर ये कॉलोनी दिखाई नहीं दी।
ऐसा है कि ये कहावत एक है कि ऊँट के मुंह में जीरा। बंदर तो पकड़े गए, मगर बंदर केवल उतने ही पकड़े गए कि जो थोड़े बहुत ही हैं। हमारे यहाँ कम से कम आज की डेट में भी 500 के आसपास बंदर हैं। एक पिंजरे में 83 बंदर ले गए। हमने तो उनको ये भी ऑफर किया था कि हम लोग अपने पैसे भी कलेक्ट करके आप लोगों को दे सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे बंदर ले जाओ। उन्होंने थोड़े से मात्र 50 बंदर 100 बंदर ली, जबकि यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है उस अभियान का। फिर वो हर साल वो सिस्टम वाइज बच्चे हो जाते हैं उनके, फिर उतने बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर कोई माता बहन दुखी है, कोई भी अकेले नहीं जा सकता, मेहमान कोई सामान ला नहीं सकता। देखिए, बात करते हैं अब आने वाले चुनावों की। कुछ समय के बाद में चुनाव आने वाले हैं और चुनावों में कहा जाता है घोषणा पत्र में ऊपर लिखा होता है बंदरों से मुक्ति। क्या कहना चाहेंगे, क्या एक बार फिर से जनता को लॉलीपॉप दी जाएगी बंदरों के नाम पर? अभियान होना चाहिए, बंदर नहीं तो वोट नहीं, ताकि इनको मालूम पड़े कि क्या फ़र्क पड़ सकता है। एक आदमी जो आज की डेट में इस बात से परेशान है, वो क्या अपनी ताकत दिखा सकता है। तो यदि मैं बात करूं, आपने कहा कि आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगाएंगे, क्या आपके सभी कॉलोनी वासी इस बात के लिए मान्य रहेंगे कि हर घर के आगे बोर्ड लगाया जाए? देखो जी, मैं शुरुआत सबसे पहले अपने आप से करूँगा, ठीक है ना। आप बाकी सब पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, मैं किसी को बाध्य नहीं करता, लेकिन समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। हर कोई आदमी उसी बात को समझेगा, क्योंकि परेशानी सभी को ही है, मुझे अकेले को नहीं है। लेकिन यदि बात करूं, अब ये समयावधि पूरी होने वाली है, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, कुछ लगभग 1 महीने के बाद ही चुनाव आने वाला है। अगले जो पार्षद आएंगे, जो अपने घोषणा पत्र में इस बात को लिखेंगे, वो कहेंगे कि हमें मौका दीजिए, फिर हम ऐसा काम करेंगे। 5 साल से कहाँ थे आप? ऐसा है कि नेताओं से कभी हम जीत नहीं सकते। नेताओं पे हर बात का सोल्यूशन है कि करेंगे करेंगे करेंगे, हुआ कुछ नहीं है। इसलिए अब हम अपना फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। देखिए, बात करते हैं, और भी एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं हम लोगों से। बाबूजी, आपका मकान बिल्कुल ठीक सामने है और आप भी पूरे जालियों से आपने पूरा घर पैक कर रखा है, आखिर उसका मुख्य कारण क्या है? वो ये बंदर, और क्या है, बंदर की वजह से इतने परेशान है, क्या करते हैं, निकलना मुश्किल हो गया। अभी इनके द्वारा कहा गया था कि शायद ही यहाँ पर कोई ऐसा मकान हो जिस घर के किसी व्यक्ति को बंदरों ने ना काटा हो। आपके मकान में किसी को बंदर ने काटा है? मेरे को काटा था और मेरा तो पैर टूटा, गिर पड़ा था, मेरी तो रॉड डली है इसमें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से कि इन बाबूजी का एक बार पैर जरूर दिखाएं कि इनके पैर में रॉड पड़ी हुई है और बंदरों के कारण ही वो गिर गए थे। ये देखिए, केवल एक नहीं बल्कि देखिए इनके हाथों में भी चोट के निशान हैं, कांटे के निशान हैं, पीठों पर निशान हैं, हम दिखा नहीं सकते, हड्डी टूट चुकी हैं बता रही हैं माताजी। तो इस कॉलोनी के जो तिलक नगर कॉलोनी है, बिल्कुल नगर निगम के ठीक बराबर में, नगर निगम से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी भी इससे नहीं है, लेकिन जो कहावत बताई थी कि ऊँट के मुँह में जीरा और दिया तले अंधेरा, ठीक इसी प्रकार से नगर निगम जो कार्य कर रहा है वो इनके लिए नाकाफ़ी हैं। अब देखना होगा चुनाव आने से पहले किस प्रकार से नगर निगम इन लोगों से वापस इन लोगों को बंदरों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करता है, और क्या इन लोगों का वही बंदरों से काम के लिए 2 मिनट के लिए बाहर निकलो, घंटा तो आने जाने में लग जाता है। आंटी, क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, ये बंदरों के बारे में क्या कहना चाहते हो? भाई, बंदर जितने कॉलोनी में लोग नहीं, उससे ज़्यादा तो बंदर रह रहे हैं। आना जाना, बाहर निकलना करना सब इतना मुश्किल हो रहा है। मकानों पे जाली लग रही है, कोई फायदा नहीं भैया, घर के अंदर तो सेफ है ना, घर के बाहर तो निकलना ही है। काम के लिए तो बाहर ही जाना पड़ता है, घर के अंदर बैठ के थोड़ा काम होते हैं, सारे काम होते हैं। कभी इमरजेंसी होती है, बाहर कोई हर समय जेंट्स थोड़ी अवेलेबल होते हैं घर पे, और इतनी परेशानी होती है, घर में ही बैठे रहो, कितना ज़रूरी काम हो, कहीं आना जाना नहीं होता है। सुबह शाम बंदर, ये बंदर चारों तरफ फैले हुए हैं, चारों तरफ मोटे मोटे। लगभग बंदरों को परेशानी है ना कि लोगों को, कितने को लोगों को जाली वगैरह लग रही है मकानों पे। जाली सबके लगी पड़ी है, सबके यहाँ जाली लगी पड़ी है। अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो थोड़े बहुत ही पकड़े जाते हैं। कॉलोनी में क्या करेंगे, बस आना जाना तो इसी रास्ते से है ना, और सबको जो है काटा हुआ है सबके। हाँ, बंदर तो बहुत हैं भैया यहाँ पे, मतलब ये कि डंडी लेके जाना पड़ता है, डंडी लेके तो भी मतलब हमको डर लगता है। उसके बाद भी कई बार पकड़ लेते हैं बंदर। प्रशासन को शिकायत किया करिए, कितने बार करिए, लेकिन ये कि कोई परेशान हो गए, कह के थक गए हैं भैया, सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। अशोक बंधु जी को, उनको भी कहा है सबको। उन्होंने क्या बोला था? हाँ, वही ऐसे कहते हैं, हर कोई, हाँ हर कोई यही कहता है कि होता कुछ नहीं, बंदर बहुत है, ओवर लिमिट बंदर है, बढ़ती जा रही है, निकल नहीं सकता बिल्कुल आदमी बाहर, ना बच्चे निकल, कभी नहीं जा सकते, मतलब ये है। श्री राधा माधव TVS शुरू
टीवीएस बाइक्स एंड स्कूटी का जाना माना शुरू, जहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल्स और लाए हैं दिवाली के अवसर पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर। आप पाए 2100 के नगद इनाम के साथ सुंदर सुंदर उपहार। तो आज ही ले जाएं अपना वाहन और 2100 नगद इनाम के साथ पाएं गिफ्ट्स भी। है ना मजेदार मौका? तो आज ही आए टीवीएस शोरूम, सौंक रोड, मथुरा।